बच्चों, अध्याय 4 के अंतर्गत आपने पिछली वीडियो में शब्द, पद और शब्दों के वर्गीकरण का अध्ययन किया था। आइए उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम शब्दों के अन्य भेदों के बारे में जानें। व्युत्पत्ति के या रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जो शब्द अपनी स्वतंत्र स्थिति को प्रकट करते हैं, उनमें किसी अन्य शब्द का मेल नहीं होता, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अर्थात यदि किसी शब्द के टुकड़े करने पर पृथक किए गए शब्दों या शब्दांशों का अलग से कोई अर्थ प्रकट नहीं होता, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे गाय, भैंस, बैल, भेड़, बकरी इत्यादि। देखिए, गाय में अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करें, ग और य, ये दोनों अलग अलग वर्ण है, तो ग का कुछ अपना अर्थ नहीं है और या का भी अर्थ नहीं है। इसी प्रकार भैंस में भैं का कोई अपना अर्थ नहीं है और सा का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जब ये एक साथ मिले तो इन्होंने गाय और भैंस जैसे शब्दों की रचना की। बच्चों, इसका अगला भेद है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द ऐसे शब्द जो कम से कम 2 शब्दों के योग से बने हों, यौगिक शब्द कहलाते हैं। अर्थात संधि, समास, उपसर्ग व प्रत्यय आदि की प्रक्रिया से निर्मित शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे रसोई घर, देखिए ये इसमें 2 शब्दों से मिलकर शब्द बना, रसोई और घर। दूध वाला, दूध और वाला। स्वागत, सु प्लस आगत को मिलकर स्वागत बना। इसी प्रकार प्रत्येक, सामाजिक, परोपकार इत्यादि शब्द भी बनते हैं। अगला है आपका योग रूढ़ शब्द। जब कोई यौगिक शब्द किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है, तब उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। बहुब्रीहि समास का प्रत्येक उदाहरण योग रूढ़ शब्द की श्रेणी में शामिल किया जाता है। खग, नग, जलज, जलद, लंबोदर, वीणापाणी, चक्रपाणी, चतुरानन, गजानन, दशानन, चंद्रशेखर, चंद्रमौली इत्यादि योग रूढ़ शब्दों के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद की। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं: सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कमल, कोयल, घर आदि। बच्चों, अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों के निम्नलिखित वर्ग हैं। जैसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, द्विरुक्त शब्द, युग्म शब्द, ध्वन्यात्मक शब्द, अनेकार्थी शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिनका अध्ययन अगले अध्याय में करेंगे। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे हम कहते हैं चाय, वाय, वाय का क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। रोटी, वोटी, वोटी का क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। वाणी, इस तरीके के शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन इनको फिर भी हम अपने वाक्यों में प्रयोग करते हैं। ये शब्द निरर्थक शब्द ही होते हैं, जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। अब बात करते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद की। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने पर यदि कोई शब्द लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल इत्यादि के अनुसार अपना रूप परिवर्तित कर लेता है, तो वह विकारी शब्द कहलाता है। ये शब्द 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञा शब्द बच्चा, बच्ची, बच्चे आदि। देखिए शब्द है बच्चा, लेकिन हमने उसको लिंग वचन कारक के कारण हम उसको अलग अलग तरीके से प्रयोग, कभी जहाँ आवश्यकता होती है बच्ची शब्द के प्रयोग की, तो हम उसमें बच्ची प्रयोग करते हैं। जहाँ बच्चे की आवश्यकता है, तो वहाँ हम बच्चे शब्द प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार सर्वनाम शब्द भी लिंग वचन और कारक के कारण परिवर्तित हो जाता है। जैसे मैं, मेरा, मेरी, मेरे। इसी प्रकार विशेषण शब्द भी, जैसे मान लीजिए एक शब्द है अच्छा, तो उसको हम आवश्यकता अनुसार चेंज करते हैं। अच्छी, अच्छे, लिंग वचन और कारक के कारण इसमें परिवर्तन आते हैं। इसी प्रकार क्रिया शब्द भी हैं, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं आदि। अगला है आपका अविकारी शब्द। वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि के अनुसार यदि किसी शब्द के रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो यह शब्द अविकारी शब्द या अव्यय शब्द कहलाता है। ये भी 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मय आदि बोधक अव्यय।
इनका अध्ययन आप आगे आने वाले पाठों में करेंगे। बच्चों, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर भी शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। व्याकरणिक प्रकार है क्या, पहले से देखिए। जब शब्द स्वतंत्र न रहकर वाक्य में प्रयुक्त होकर पद का रूप ले लेते हैं, तब वे किसी न किसी प्रकार से व्याकरण के नियमों में बंध जाते हैं। कोई कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है तो कोई कर्म के रूप में और कोई क्रिया के रूप में। जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर एक जैसे कार्य करते हैं उनको हम एक वर्ग में रख लेते हैं। इस तरह से इन सभी शब्दों को 8 वर्गों में रखा जाता है। यह 8 वर्ग विकारी तथा अविकारी शब्दों के अंतर्गत ही आते हैं। यह निम्नलिखित हैं। संज्ञा शब्द जैसे घर, अभिषेक, मुंबई, सोना आदि। सर्वनाम शब्द वहाँ, आप, तुम, हमारा, मैंने आदि। विशेषण शब्द लाल, नारंगी, छोटा, सुंदर आदि। क्रिया शब्द आना, खाना, सोना, लेना आदि। विशेषण शब्द धीरे, यहाँ, आज, इधर, उधर आदि। संबंध बोधक शब्द के बाहर, के भीतर, के बिना, के साथ आदि। समुच्चय आदि बोधक शब्द और, या, अथवा, पर, किंतु आदि। विस्मय आदि बोधक शब्द आह, अरे, हाय आदि। बच्चों, आपका अध्याय 4 शब्द विचार पूर्ण हुआ। धन्यवाद।